एक्चुअली यहाँ पे ये जो सारी चीजें वेबिनार में अभी चल रही है ना, वेबिनार में एक ही चीज चल रही है। कोई भी वेबिनार उठा के लो आप इंडिया का, उसमें यही बात समझाई जा रही है आपको, स्पेशली इनक्रेडिबल इंडिया से आपको ये समझाया जा रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। और मिस्टर ऐश ने आपको जो कहा, क्या कहा? चिलैक्स मीन्स चिल रहो, रिलैक्स रहो, सारी चीजें हो रही हैं, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग इन चीजों को समझते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, जानना चाहते ही नहीं है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे जो आ रहे हैं आपको सारी चीजें डेली बताते हैं, ये भाई अभी ये प्रोग्रेस है कंपनी का, ये हो रहा है, आप अपने माइंड को स्टेबल रखो, आप इस बिजनेस के साथ हो। तो इसमें क्या स्वार्थ है? हमारा निजी स्वार्थ क्या है? क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? अजय जी अपने शॉप में कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं, वहां पे कंटिन्यूसली कस्टमर्स होते हैं, मैं भी मेरे काम में बिजी होता हूँ, अनिल जी भी बिजी है, दीपेन भाई भी बिजी है। यहाँ कौन किसको समय है बताइए मुझे? सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसके बावजूद यहाँ पे डेली ये सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पॉजिटिव रखा जाता है। उसके पीछे हमारा एक ही स्वार्थ है कि आप जितने भी लोग जुड़े हो OnePassive में, वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, सिटी से हो, गांव से हो, कहीं से भी आप हो, आप OnePassive में बने रहे। ये हमारा एक मात्र इसमें स्वार्थ है। इसके अलावा हमारा कोई स्वार्थ नहीं है OnePassive में। आपको इतना सारा डेली मीन्स इतनी सारे अपडेट्स और ये इंफॉर्मेशन देने का कोई रीजन नहीं है दूसरा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में कभी आने वाली नहीं है। आप इंटरनेट को जानते नहीं है दोस्तों, आप इंटरनेट को इतना ही जानते हैं, गूगल फेसबुक के ऊपर आपको इंटरनेट पता नहीं है, यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा, इसके ऊपर इंटरनेट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक्चुअल इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे क्या होता है, कैसे बिजनेस रन होते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी बिग जाइंट बन चुकी है, एक छोटा सा स्टार्टअप बिलियन तक जाता है, ट्रिलियन तक जाता है। canva.com पे हम ये जो पोस्टर बनाते हैं ना जितिन भाई, canva.com पे एक्चुअली ये 2017-18 में ये कंपनी यूनिकॉर्न हो गई थी, और इसका स्टार्टअप बहुत बहुत छोटा स्टार्टअप था 2011-12 में। 7 से 8 साल में ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो कंपनी पहले 10 साल हो चुके थे 2017-18 को, 2013 से 14 से फुल फेज में आई थी कंपनी। जो स्टार्टअप तो इनका बहुत पुराना था, बट ये जो 2013 से लेके 17 के बीच के ये 4 साल 4-5 साल है, 18-19 तक और 2 साल और बढ़ गए समझो, तो 2020 पकड़ लेते हैं, 2013 से लेके 2020 तक, यानी ये 7 सालों में ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो कंपनी अपने शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ इंडियन रुपीज में 8,000 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। क्या है canva.com? एक छोटा सा एप्लीकेशन है या फिर एक सॉफ्टवेयर है, अभी एक बड़ा हो चुका है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आपके फोटोज बना सकते हैं, आपके लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, छोटे मोटे वीडियो एडिट कर सकते हैं। canva.com पे जब ये सारी चीजें अपलोड हो रही थी 2013 में, तब हमने कहा यार इसको कौन यूज करेगा, इंटरनेट पे जाके वहां पे कौन डेटा यूज करेगा, डेटा कितना महंगा है। 2013 में डेटा महंगा था, हम ये सारी डिजाइनिंग जो है ना ये मैन्युअली करते थे एडोब फोटोशॉप पर या फिर कुछ जो प्रोफेशनल थे वो कोरल ड्रॉ पे डिजाइनिंग करते थे। बाद में क्या हुआ कि ये 2013 में canva.com 13-14 में इसकी बातें चलने लगी। ये एप्लीकेशन पता ही नहीं थी किसी को मार्केट में, जब बातें हो रही थी कि भाई डिजाइनिंग के भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन डिजाइन कर सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, यार ये कैसे पॉसिबल है, कौन करेगा ऑनलाइन डिजाइन करके, अब ये डेटा के कितने यूजेस, 250 या 260 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था, 1 GB। मैं आइडिया का डेटा यूज करता था, 249 रुपीज का डेटा था, 1 GB पूरे महीने में, 1 GB, यानी 2 दिन अगर मैं यूट्यूब देख लूँ ना तो पूरा डेटा खत्म हो जाता था वहां पे। तो इतनी महंगाई में बोला यार कौन जाएगा इंटरनेट पे,
और कौन इतना सारा पैसा खर्च करके वहां पे एक सिंगल डिजाइन बनाएगा? क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। आप 1 घंटे में बना सकते हैं, या फिर एक सिंपल डिजाइन आपका 10 मिनट में भी क्रिएट हो जाएगा, या फिर उसी डिजाइन को आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। 8-10 घंटे भी आप कंटिन्यू अगर बैठते हैं किसी ऑनलाइन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो उतना देर आप यूज करते हैं आपके डेटा को, तो इतना महंगा कौन भाई यूज करेगा? ये 2013 की बात थी, 13-14 की। बाद में देखो 2015-16 के बीच में जियो आया मार्केट में जियो आया तो आपको डेली का 2 GB 1 GB डेटा मिलने लगा। 1 साल तो फ्री में दिया गया। तो जो लोग डिजाइनर नहीं थे, यहाँ पे क्या था, पहले जो प्रोफेशनल लोग थे ना वही डिजाइन कर सकते थे, जिनको इस फील्ड की आइडिया है। जैसे उनको अगर एडोब फोटोशॉप के बारे में पता है, वो थोड़े से आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, तो वही लोग उसको कर सकते थे, क्योंकि वहां पे सारे जो टेम्पलेट्स है ना, वो सारे टेम्पलेट्स बनाने पड़ते थे मैन्युअली। जैसा आपका जैसा इमेजिनेशन है वैसे वो डिजाइन क्रिएट होते थे। और डिजाइनिंग जो भी आप कोई भी डिजाइन उठाओ, उसमें एक आपका आर्टिस्टिक सेंस होना चाहिए, और आपका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्या इमेजिन करते हैं, आप कलर्स को किस तरह इमेजिन करते हैं, आप वहां पे जो टेम्पलेट्स यूज करते हैं, वहां पर जो एलिमेंट्स यूज करेंगे, छोटे छोटे बैकग्राउंड्स में आप कलर्स यूज करेंगे, उसमें आपका क्या सेंस है, आप कितना आर्टिस्टिक वे से उसको सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि डिजाइन किस तरह से बनता है। कोई भी डिजाइन सिर्फ डिजाइनर लोग बना सकते थे, लेकिन canva.com आने के बाद वहां पर रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलने लगे। आप जाओ वहां पे अपने फोटोज को डालो, डिजाइन रेडी। टेक्स्ट वहां पर मिलने लगे। मैन्युअली अगर टेक्स्ट आपको देने हैं किसी डिजाइन पे, तो उसकी जो फॉन्ट है ना, आपके पास जो फॉन्ट है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, इसके अलावा फॉन्ट्स आपको इंटरनेट पर जाकर डाउनलोड कर कर उसे मैन्युअली आपके फॉन्ट सेक्शन में इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर के थ्रू उसे रन किया जाता था, उस फॉन्ट से लिखा जाता था। अभी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं फॉन्ट सारे। canva.com में बहुत सारे फॉन्ट्स है। इसके अलावा वहां पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं कुछ फॉन्ट्स को। और वहां पे अगर कोई मैटर है, 8-10 घंटे भी आप कंटिन्यू अगर बैठते हैं किसी ऑनलाइन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो उतना देर आप यूज करते हैं आपके डेटा को, तो इतना महंगा कौन भाई यूज करेगा? ये 2013 की बात थी, 13-14 की। बाद में देखो 2015-16 के बीच में जियो आया मार्केट में जियो आया तो आपको डेली का 2 GB 1 GB डेटा मिलने लगा। 1 साल तो फ्री में दिया गया। तो जो लोग डिजाइनर नहीं थे, यहाँ पे क्या था, पहले जो प्रोफेशनल लोग थे ना वही डिजाइन कर सकते थे, जिनको इस फील्ड की आइडिया है। जैसे उनको अगर एडोब फोटोशॉप के बारे में पता है, वो थोड़े से आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, तो वही लोग उसको कर सकते थे, क्योंकि वहां पे सारे जो टेम्पलेट्स है ना, वो सारे टेम्पलेट्स बनाने पड़ते थे मैन्युअली। जैसा आपका जैसा इमेजिनेशन है वैसे वो डिजाइन क्रिएट होते थे। और डिजाइनिंग जो भी आप कोई भी डिजाइन उठाओ, उसमें एक आपका आर्टिस्टिक सेंस होना चाहिए, और आपका